एवरीवन वेलकम बैक टू शर्मा अकेडमी। मनी सप्लाई एंड इन्फ्लेशन का पार्ट 2 डिस्कस करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। While releasing the data relating to inflation by the government, it is observed that थोड़ी सी ऑब्जर्वेशन दी है हमें, जस्ट इनके बारे में बताना है कि ये विच काइंड ऑफ इन्फ्लेशन दीज आर। फर्स्ट वन इज द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बेस्ड इन्फ्लेशन इंक्रीज बाई 8%। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पे जो इन्फ्लेशन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, कोर इन्फ्लेशन भी बोलते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वन देखते हैं, होलसेल प्राइस इंडेक्स बेस्ड इन्फ्लेशन। जहाँ पे भी होलसेल बेस्ड प्राइस बेस्ड इंडेक्स इन्फ्लेशन आ जाएगी तो वहाँ पे डेट इज हेडलाइन इन्फ्लेशन। ये चीज़ आपने याद रखनी है। Next one is the government claims that due to implementation of recommendation of sixth pay commission, there is increase in demand of goods and services leading to increase in consumer price। ये बोल रहे हैं कि जब भी, मैंने पहले ही डिस्कस कर दिया, और जब भी डिमांड की वजह से इंक्रीज होती है, इंक्रीज इन डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इसकी वजह से जो भी इन्फ्लेशन होगी उसको क्या बोलेंगे, डेट इज डिमांड पुल, डिमांड पुल इन्फ्लेशन। ओके, एंड द नेक्स्ट वन देखते हैं, फर्दर ड्यू टू इंक्रीज्ड वेजेस एंड सैलरीज देयर इज इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ इनपुट्स लीडिंग टू इंक्रीज इन होलसेल प्राइस इंडेक्स। जब भी वेजेस सैलरीज की वजह से जो कॉस्ट ऑफ इनपुट इंक्रीज हो जाती है, और जिससे दैट कॉजेज द इन्फ्लेशन, दैट वुड बी द कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, दैट इज कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। प्लीज रिमाइंड रखिएगा इन 4 पॉइंट्स को। केस स्टडी डिपेंडिंग ऑन द WPI एंड CPI, इसका देखते हैं। आपके पास एग्जाम में ऐसी ही अप्रोक्सीमेटली ऐसा ही डाटा दिया जाएगा। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल ऑन द प्राइस इंडेक्स एज एट क्लोज ऑफ मार्च फॉर द रिस्पेक्टिव ईयर। इसमें WPI दी हुई है, CPI दी है, और बेस ईयर दिया हुआ है 2013, 14, 15, 16 एंड 17 का। बेस ईयर यहाँ पे 100 लेके चले हुए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी बेस पे, व्हाट इज द रेट ऑफ हेडलाइन इन्फ्लेशन, हेडलाइन इन्फ्लेशन दैट इज WPI कैलकुलेट करना है इन द ईयर 2016 ऑन ईयर बेसिस। यहाँ पे पूछा है ईयर ऑन ईयर बेसिस, इसका मतलब है कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन पे 2016 में WPI क्या है। ओके, तो WPI लेट्स देखते हैं इसका 2016, डेट इज दिस वन। यहाँ पे WPI की वैल्यू 133 है, 133। इसको हम लास्ट ईयर के ईयर ऑन ईयर बेसिस पूछा हुआ है, तो इसको हम लास्ट ईयर के डेट इज 2015 के 15 की WPI से सब्ट्रैक्ट करेंगे, डेट इज 122, और डिवाइड भी इसको 122 से ही करेंगे। तो इससे हमारा 122 आ जाएगा, डेट वुड बी इक्वल टू 9.02%। ओके, तो WPI क्या रहेगा 2016 के लिए ऑन ईयर बेसिस, डेट इज 9%, 9.02%। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। व्हाट इज द सिंपल एवरेज कोर इन्फ्लेशन ओवर द एंटायर पीरियड। यहाँ पे कोर इन्फ्लेशन, दे हैव आस्क्ड अस द कोर इन्फ्लेशन दैट इज CPI। तो CPI निकालेंगे हम यहाँ पे, व्हाट इज द एनुअल एवरेज CPI ओवर द एंटायर पीरियड। यहाँ पे एवरेज पूछा हुआ है, तो एट द एंड ऑफ 2016 दिस इज 160, और बेस ईयर क्या है यहाँ पे 100। तो इसको हम डायरेक्टली बेस ईयर के साथ ही कंपेयर करेंगे 2017 की वैल्यू को। तो दैट वाज 160 इन 2017 फॉर द एंटायर पीरियड पूछा हुआ है। बेस ईयर हमारा 100 था, कि दिस वुड बी 60। अब इसी 60 को हमने एंटायर ईयर के लिए अगर कवर करना है, इसको हम डिवाइड कर देंगे 5 से, डेट वुड बी 12।
दिस मीन्स दैट हर साल 12% इन्फ्लेशन CPI इंक्रीज होती गई एंड दैट लीड्स टू द टोटल वैल्यू ऑफ 160। नेक्स्ट देखते हैं ऑन ईयर बेसिस द कोर इन्फ्लेशन वाज हाईएस्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स। यहाँ पे +9 पॉइंट्स, यहाँ पे 14 पॉइंट्स इंक्रीज ही हो रही है, यहाँ पे +9 पॉइंट्स अगेन, और यहाँ पे दिस इज 16 पॉइंट्स, और 148 to 160 इज 12 पॉइंट्स। तो यहाँ पे सीपीआई कैलकुलेट करने के लिए हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे चलना पड़ेगा। तो 9 को डिवाइड कर देंगे 100 से, 14 को डिवाइड कर देंगे 109 से, एंड इसको डिवाइड कर देंगे 123 से, एंड 16 पॉइंट्स को डिवाइड कर देंगे, बेस ईयर क्या है 132, एंड यहाँ पे 148 से। तो जो भी मैक्सिमम रहेगा आउट ऑफ दिस मैक्सिमम, दैट वुड बी द CPI, that would be our answer in case of CPI. This is 2014 I think, yes that is, यहाँ पे 9 को डिवाइड किया 100 से, 2014 में 14 डिवाइड बाई 109, 2015 में 9 डिवाइड बाई 123, 2016 में 16 डिवाइड बाई 132, एंड 2017 में 12 डिवाइड बाई 148, और हाईएस्ट कौन सा है इनमें मैक्सिमम, दिस इज इन द ईयर ऑफ 2014। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑन ईयर बेसिस CPI वुड बी हाईएस्ट इन 2014। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ ईयर्स इन टर्म्स ऑफ असेंडिंग रेट ऑफ WPI, दैट इज ईयर ऑन ईयर बेसिस। सेम जैसा हमने CPI में कैलकुलेट किया ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, इसको भी कैलकुलेट करेंगे। 2013 में 14 में जाने पे कितने पॉइंट्स का इंक्रीज हो रहा है, डेट इज ऑफ 6 पॉइंट्स, एंड 13 to 14 पे 8 पॉइंट्स, 14 to 15 पे 8 पॉइंट्स, 15 to 16 पे 11 पॉइंट्स, एंड 16 to 17 पे 1 पॉइंट रिड्यूस हो रहा है। और इसको लास्ट ईयर बेस ईयर के इससे हम डिवाइड कर देंगे, नॉट द बेस ईयर बट द प्रीवियस ईयर। तो असेंडिंग ऑर्डर क्या रहेगा इनका, दिस इज सबसे कम कौन सा है 2017 फर्स्ट, यहाँ फर्स्ट पे रहेगा, एंड आफ्टर दैट 2013 एंड 2015, 2014 एंड 2016, दिस वुड बी द राइट असेंडिंग ऑर्डर। तो राइट आंसर क्या है इसका, ऑप्शन सेकंड। बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एटलीस्ट इसी टॉपिक से 5 to 8 मार्क्स का हर बार पूछा जाता है एग्जाम में। सो प्लीज गो थ्रू द लेक्चर दिस एंड पार्ट 1 एंड पार्ट 2 बोथ। इसमें मनी सप्लाई दैट इज वैल्यू ऑफ M0, M1, M2, M3 एंड M4 इज ऑलरेडी डन, एंड CPI पे भी हमने एक केस स्टडी कर ली है। तो आपके बेसिक क्लियर हो जाएंगे इस पे CPI एंड रिलेटेड टू WPI। सो दैट्स इट फॉर द डे, थैंक यू गाइस।